आरपी स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा चैप्टर, और यह विद्युत धारा चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए और उसको पहले देख लीजिए, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने उस वीडियो में विद्युत धारा तक पढ़ लिया था कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। आज हम उसके बाद के टॉपिक को कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेशों के आधार पर, आवेशों के प्रवाह के आधार पर, जो हमारा वैद्युत आवेश होता है उसके प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर हम बांट रहे हैं? आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ को बांट रहे हैं। आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा चालक, पहला होता है चालक, दूसरा होता है अचालक। पहला नंबर हमारा चालक पदार्थ, दूसरा अचालक पदार्थ, और जो तीसरा है वह है हमारा अर्धचालक पदार्थ। तो हम आवेशों के प्रवाह के आधार पर अगर पदार्थों को बांटे तो आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर चालक, दूसरा नंबर अचालक और तीसरा नंबर अर्धचालक। अब हम समझेंगे कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, चालक वे होता है जो आवेश का प्रवाह सुगमता से करता है। किससे करता है? सुगमता से करता है। किसका प्रवाह करता है? तो आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह कैसे करता है? सुगमता से करता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो आवेश का प्रवाह सुगमता से करते हैं। अचालक क्या होते हैं? जो आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं। जो आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? अचालक। चालक की बात करें क्या होता है तो आप कहेंगे वे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह सुगमता से करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग चालक, और वे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग अचालक। अर्धचालक क्या होता है इसको जरा समझेंगे हम। देखिए, चालक वे है जो विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से करते हैं। अचालक वे होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। लेकिन जो अर्धचालक है वो क्या होता है? ये अर्धचालक जो है यह सामान्य जो परिस्थिति है, मतलब सामान्य अवस्था की अगर बात करें तो यह आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं। सामान्य अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं, सामान्य अवस्था में जो हमारे अर्धचालक होते हैं वो आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं। लेकिन इनका जब हम ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? ताप बढ़ाते हैं, तो यह आवेश का प्रवाह करने लगते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें चालक क्या है तो आप कहेंगे वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा का प्रवाह कहिए चाहे आवेश का प्रवाह कहिए, वे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह सुगमता से करते हैं उन्हें हम कहते हैं चालक पदार्थ। और वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, केवल लिखिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अचालक। विद्युत धारा का प्रवाह बोलिए चाहे आवेश का प्रवाह बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, अर्धचालक क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं, लेकिन इनका ताप बढ़ाने पर ये आवेश का प्रवाह करने लगते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग अर्धचालक। इससे एक चीज और समझ में आ रही है कि जो अर्धचालक है
वह सामान्य अवस्था में विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं, तो वे सामान्य अवस्था में क्या होते, किसकी भांति कार्य करते हैं? अचालक की भांति। लेकिन जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो यह आवेश का प्रवाह करने लगते हैं, यानी तब वो किसकी भांति कार्य करेंगे, व्यवहार करेंगे? चालक की भांति। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आवेश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव, ये पेपर में आपके पूछा जाता है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, या विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव, विद्युत विभव। अच्छा, जैसे एक चीज होता है जिसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है जिसको क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं हम क्या? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत विभव क्या है? तो मान लीजिए किसी आवेश का यह है वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश का यह क्या है? वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ है मान लीजिए अनंत, यहाँ है क्या? अनंत। इस अनंत पे एकांक धनावेश रखा गया है। क्या रखा गया है? एकांक धनावेश। इस अनंत पर एकांक धनावेश स्थित है और ये है हमारा विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर एक बिंदु है, विद्युत क्षेत्र के भीतर। समझिएगा, अभी तुरंत याद हो जाएगा कि विद्युत विभव कहते किसे हैं। ये है हमारा विद्युत क्षेत्र और यहाँ एक इसके भीतर एक बिंदु है, यहाँ है अनंत, अनंत पे एकांक धनावेश स्थित है। तो उस एकांक धनावेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, बताइए यहाँ से यहाँ लाएंगे इसको तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही कार्य इस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव। फिर से सुनिए, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं हम विद्युत विभव। एक बार फिर सुनेंगे आप लोग, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग विद्युत विभव। इसको दिखाते किससे हैं? तो इसको चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये समझ में आया? इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। आगे हम बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में। और तो देखिए, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है, V से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर बात करें तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र V बराबर W/Q होता है। इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। अब V बराबर W/Q है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ V क्या, तो कहेंगे आप विद्युत विभव है। W क्या है? तो W है आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। Q क्या है? तो जिस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है। अगर हम बात करें इसका मात्रक,
तो मात्रक हम लिखेंगे सूत्र की सहायता से। तो बताइए ये जो V है क्या यही वैद्युत विभव है, और ये W क्या है, W है कार्य, Q क्या है आवेश। तो अगर हम कार्य का मात्रक बट्टे कर दें आवेश के मात्रक के तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैद्युत विभव का मात्रक। और आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक पहले वीडियो में बताया गया है कि क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। ये कार्य का मात्रक जूल और प्रति कूलाम। कार्य का मात्रक क्या, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, यानी इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। आप हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे प्रति। तो विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, कहते हैं हम लोग वोल्ट। जूल प्रति, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, होता है। तो अगर हम बात करें विद्युत विभव है क्या, तो आप कहेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को, उस बिंदु का क्या कहते हैं हम, विभव। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो विद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर होता है W/Q। इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। आपको याद कर लेना है पूरा अच्छे से। तो आज हमने पढ़ा आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से करते हैं, या कह सकते हैं चालक वे पदार्थ है जो आवेश का प्रवाह सुगमता से करते हैं। अगर हम बात करें चालक के उदाहरण की, चालक के उदाहरण की, तो बताइए अगर हम बोले धातुएं जो होती हैं, धातुएं होती हैं वो भी विद्युत धारा का प्रवाह क्या करती हैं, सुगमता से करती हैं, विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से करती हैं। इस कारण इसको क्या कहा, ये क्या है, चालक है। अगर हम लवण देखें, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl आपने देखा होगा, लवण जो है वह भी विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से करता है। और धातुओं में सिल्वर, चांदी, सिल्वर को ही चांदी कहा जाता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, निकिल, ये सभी आ जाएंगे। अगर हम अचालक के उदाहरण की बात करें तो यह विद्युत धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं करेंगे। विद्युत धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें सूखी लकड़ी है, तो यह विद्युत धारा या विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से करता नहीं, आप लोग देखे भी होंगे। सूखी लकड़ी है और अभ्रक, सूखी लकड़ी है, अभ्रक है, पत्थर है, आदि। अगर हम बात करें अर्धचालक का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अर्धचालक का उदाहरण हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। तो ये सब हो गया चालक, अचालक और अर्धचालक का उदाहरण। अगर आएगा परीक्षा में तो आप आसानी से लिख सकते हैं। विद्युत विभव की बात करें तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को किससे दिखाया जाता है, V से दिखाया जाता है। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q, जहाँ V है वैद्युत विभव, W क्या है कार्य, Q क्या है आवेश। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा करके हम सारे चैप्टर को कवर कर देंगे। और अब आपको 1 या 2 दिन के बाद डेली वीडियो प्रोवाइड होगी। तो अगर आपको
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।